हाँ तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या ही कहूँ, सभी को सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा रहा है, लेकिन आज से ये कंटिन्यू हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है साथ में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक्स जो हमारा नंबर सिस्टम का है उसकी बातें करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इस पर कैसे हम लोग काम करते हैं उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। चलो तो दोस्तों बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि आप जिस भी चैनल पे जाइए तो एक एडवर्टीजमेंट का, एक नोटिस का, एक अनाउंसमेंट का वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो को जब आप ओपन करोगे तो उसमें 3 चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, ST अकेडमी, वॉरियर्स एडुकैप और वॉरियर्स मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ST अकेडमी अपना क्लास 9-10 के लिए चल रहा है, वॉरियर्स एडुकैप आपका +2 के लिए चल रहा है, और वॉरियर्स मैथ्स कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए चल रहा है। तो आपसे एक आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है बड़े भाई होने के नाते कि आप तीनों चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और खुद से भी सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ दोस्तों में भी जो आपके जूनियर है, सीनियर है, वो बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या फिर वो एग्जाम देने जा रहे हो CBSE से, ठीक है, तो सभी को के लिए ये कहीं ना कहीं चैनल तीनों का तीनों हेल्पफुल है। वहाँ देख लीजिए और सभी को शेयर कीजिए। एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। और अभी के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो दुनिया की शुरुआत हुई है ना दोस्तों, उसको समझते हैं। कैसे आया ये, किस तरह से इसकी चीज़ें बढ़ी हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूं कि भैया x² - 1 की वैल्यू अगर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। हाँ, x² - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। और दूसरी मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि x² + 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। और हमने आपसे पूछा कि दोनों परिस्थिति में, जी हाँ दोस्तों, दोनों परिस्थिति में आप क्या करो कि हमें x की वैल्यू निकाल करके दे दो। किसकी वैल्यू निकाल करके दे दो दोस्तों, x की वैल्यू निकाल करके दे दो। तो आप कहोगे सर यहाँ तो बड़ा आसान काम है कि x² की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड जाएगा, +1 हो जाएगा। वही चीज़ जब आप यहाँ से चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से x की वैल्यू आप कहोगे सर स्क्वायर उधर जाता है, रूट हो जाता है, और रूट जब ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर 2 रिजल्ट आएगा, +-1। सॉरी, ये x की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, x की वैल्यू होगी। क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो कहोगे हाँ सर आ गया, इसमें कोई तकलीफ हमको नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आपसे यहाँ कहूँगा तो यहाँ क्या करोगे आप, तो कहोगे सर यहाँ पर भी हम तो यही काम करेंगे, x² की वैल्यू को लिख लेंगे -1। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ज़रा सा, अब क्या करेंगे आप। अब यहाँ पर क्या हो, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ऐसा अभी तक हमने तो नहीं सुना था। क्या बता रहे हो सर, आप तो गलत बता रहे हो क्या। नहीं भाई, गलत नहीं बता। तो यहाँ से आप कहोगे सर x की वैल्यू, हम कहेंगे कि अगर हम नॉर्मल रूल्स को समझ करके चले तो हम कहेंगे कि ±√-1 होगा। ठीक है, यहाँ तक भी चीज़ें ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, रियल लाइफ में क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी? तो भैया नहीं करेंगी। यहीं से हमारी 2 कहानी शुरू हो जाती है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर इस वैल्यू का, x का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो x का वैल्यू है उसका स्क्वायर क्या है, 1 है। 1 कहने का मतलब ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। क्या है, नॉन नेगेटिव। अभी हम लोग बात करेंगे 1 बाई 1। लेकिन यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर क्या है, निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और यहीं से हम क्या करते हैं, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि √√, क्या होगा, -1 पॉसिबल होगा। ये इमेजिन होगा। और जैसे ही इमेजिन की बात आई तो हम बात करेंगे किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज इस सेशन में सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला पार्ट हम यही करने जा रहे हैं दोस्तों, नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में नंबर्स हमारे पास, अगर हम बात करें, नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक छोटी छोटी बारीकी सी बात करेंगे हम लोग। नंबर्स हमारा कहीं ना कहीं 2 टाइप्स का हो जाता है।
एक अगर हम बात करेंगे तो रियल नंबर्स, क्या बात करेंगे भाई मेरे, रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूंगा, एक रियल हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको इमेजिनरी, क्या, इमेजिनरी। दूसरा नंबर जो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर्स, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आप कहोगे सर ये होते क्या है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये होते क्या है, रियल नंबर्स की बात करें या फिर इमेजिनरी नंबर्स की बात करें। हमने अभी आपसे कहा, क्या कहा दोस्तों, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, अभी आपने देखा दोस्तों, जिसका स्क्वायर क्या हो, निगेटिव हो, उसको कहीं ना कहीं हम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो यहीं से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर आता है, मतलब दोज नंबर्स विच स्क्वायर्स आर क्या, नेगेटिव। तो जिनका स्क्वायर नेगेटिव है दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, कह सकते हो कि द नंबर्स विच स्क्वायर्स आर क्या, नेगेटिव। वैसे नंबर्स जिनके स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। देखिएगा क्या कह सकते हैं कि अगर लेट x बी एनी नंबर, ठीक है, x कोई नंबर है, आई डोंट नो कैसा नंबर है, सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1, सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1, देन हम लोग क्या कहेंगे कि देन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, एक्स इज एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, इमेजिनरी नंबर। एकदम छोटी सी प्यारी सी बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ समझने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ अगर यहाँ पर x कोई नंबर है और x का स्क्वायर, x कोई क्या है, नंबर है, x का कोई नंबर है और उसका स्क्वायर क्या है, नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, वो इक्वल्स टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो। जी हाँ दोस्तों, या तो फिर वो इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये हो गया कि इफ़ x इज एनी नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो। अब कहोगे सर थोड़ा सा और इसको समझा दीजिए, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इसमें हम इलेबोरेट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द नंबर्स विच स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव, द नंबर्स which स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव, क्या, नॉन नेगेटिव, उसको आप क्या कहिएगा, तो उसको आप कहोगे रियल नंबर्स। वैसे नंबर जिनका स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब या तो फिर 0 है या फिर 0 से क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो आप उसको कहोगे कि वो क्या है, रियल नंबर से। मतलब कि अगर x कोई नंबर है सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तब क्या होगा, देन x इज अ रियल नंबर, तब ये x क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, डेफिनेटली हाँ, ना का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक की बातें मुझे नहीं लगती कि किसी को परेशान करेगी, ठीक है, अभी तक मुझे नहीं लगती किसी को परेशान करेगी। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, रियल नंबर्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव है, लाइक -4 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं, -4 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 16 विच इज़ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, नॉन नेगेटिव हो गया, दैट्स वाई -4 क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो जो कि 0 के इक्वल है, दैट्स वाई आपका ये 0 क्या हो जाएगा, आपका एक रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन वही सब आप बात करोगे किसकी, इमेजिनरी नंबर की बात करोगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट -2 का स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि सर वहाँ पर तो आपने रूट की बात ही नहीं करी, तो कर लो ना यार। अगर आप यहाँ पर अंडर रूट 4 लेते हो, नहीं अंडर रूट 4 या फिर -√4 लेते हो, इसका स्क्वायर करते हो,
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। रूट जो है आपका वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। अच्छा स्क्वायर है तो क्यों करना है, ये तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो भी आपका ग्रेटर देन क्या है, 0। एकदम आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कहोगे कि सर रूट को स्क्वायर कैंसिल आउट करें, लेकिन अंदर जो साइन हमारा माइनस है क्या वो रिमूव हुआ, तो नहीं। तो ये क्या हो गया, -2 आया, नेगेटिव आया, दैट मीन्स लेस देन कितना आया, 0 आया। तो जैसे ही लेस देन 0 आया, सो यू कैन से कि √-2 इज एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या है भैया, तो एक इमेजिनरी नंबर है। इसमें कोई समस्या है तो बताइए जल्दी से, इसमें कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। आपका √-2 किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, उसका रूट अगर आप निकालते हो तो हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि वो रियल में नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर इमेजिनरी की बात होगी। अब बात ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, हमने थोड़ा देर पहले कहा था आपको इस वाले पेज पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1, एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-√-1। अब एक चीज़ समझाओ आप कि भाई मेरे यहाँ से ये -1 का कॉन्सेप्ट आखिरकार हटेगा कैसे, ये इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या सर, तो है, वो सॉल्यूशन है। चलिए क्या है उसको हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अब टॉपिक हमारी क्या हो गई, अब हमारी टाइटल हो गई इमेजिनरी नंबर्स। क्या हो गए भाई मेरे, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स, मतलब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर क्या है, -1 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऐसे कह लीजिए कि लेस देन 0 है, लेस देन क्या है दोस्तों, लेस देन 0 है। तो अगर हम इफ़ कह लें कि इफ़ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, देन एक्स क्या हो जाएगा, आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी को आप क्या कर सकते हो, IM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, IM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने अभी बात करी कि अगर एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। एक्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, +-√-1। हमें जो बात करनी है ना दोस्तों, इसी की करनी है। हमें जो बात करनी है √-1 की बात करनी है। तो √-1 के लिए एक सिंबल आया, एक क्या आया, सिंबल आया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक सिंबल आया आई, क्या, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। क्या कहें इसको, आयोटा। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, इसको क्या कहें, आयोटा कहें। ध्यान समझिएगा, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सच दैट आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1। आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, √-1। अच्छी बात है, आई की वैल्यू जब √-1 हो गई तो आप यह कह सकते हो कि सर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो बातें वही है। तो यहाँ पर हम कहें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-i के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर कह सकते हो +-i के बराबर हो जाएगी। तो सारा कुछ हमें कहीं ना कहीं कौन हमें रियलाइज कराएगा, आयोटा हमें कंफर्म कराएगा कि कैसे हमें नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी है दोस्तों। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग टॉपिक को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आयोटा की सारी कहानी हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पर आयोटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, जल्दी से चलिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को। पहली पॉइंट जो है आपकी, पहली जो पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि आई की वैल्यू कितनी है, √-1। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को। आई की वैल्यू कितनी हो गई, √-1 हो गई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों मेरे क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1। इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होगा, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होगा कुछ, बोलो हाँ कि ना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो -1 होगी। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें, अगर हम फिर से स्क्वायर कर लें, फिर से क्या कर लें, स्क्वायर कर ले, तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझिएगा
ये इक्वल्स क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स यू कैन से कि आई की पावर 4 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, प्लस की कितनी आ गई, 1 आ गई। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि आई का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, आई का पावर 17 का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसकी बात करनी है हमको 1 बाई 1 इसकी बात, और यहाँ तक हम लोग को पहुँचना है, ठीक है। हम दोनों साइड, हमें पता है, वी नो दैट कि एनी नंबर व्हेन, खास करके अगर हम 1 की बात करें, 1 व्हेन रेज़ टू द पावर n, अगर 1 की पावर हम n कर देते हैं तब भी वैल्यू उसका कितना होगा, 1 ही होगा, तब भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। कोई तकलीफ है इसमें, तो नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। तो अगर आप क्या कर देते हो, यहाँ पर 1 की पावर, आई की पावर, ध्यान से समझते चलिएगा, आई की पावर 4 है और इसकी होल पावर आपने क्या कर दी, n कर दी, तो इधर भी करोगे पावर n, तो हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है सेम बेसिकली पावर का होल पावर है, तो आप कहोगे सर ये पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, आई की पावर कितनी हो जाएगी, 4n हो जाएगी, और यहाँ पर 1 की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो आई की पावर 4n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब ये आप कह सकते हो कि अगर आई का जो एक्सपोनेंट है वो 4 का कोई भी मल्टीपल है, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो मैं कहूँगा कि अगर आई की पावर क्या है, 8 है, तो आई की पावर 8, आप कहोगे सर आई की पावर 8 का मतलब 4 × 2, तो 4 का पावर हम 2 कह सकते हैं, तो ये वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब एक चीज़ बताओ, 4 का मल्टीपल होना मतलब क्या, whenever you divide that number by 4 you will get the remainder 0, you will get the remainder 0। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ बताइएगा, किसी भी नंबर को हम XYZ किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, या तो 0 आ जाएगा एग्जैक्ट डिवीजन, या फिर 1 आएगा, ठीक है, या फिर कितना आएगा, 2 आएगा, या फिर मैक्सिमम रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो सकती है अपनी, 3 हो सकती है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। हमेशा जो मैक्सिमम रिमाइंडर का वैल्यू होता है वो 1 लेस होता है आपके डिवाइजर से, 1 लेस होता है आपके डिवाइजर से, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जो रिमाइंडर्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं दोस्तों, सेम एज डिवाइजर होता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं लिया, ध्यान से देखिए, हम यह कह सकते हैं कि अगर हम चीज़ों को ध्यान से देखें, समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिए। पहला चीज़ क्या आया कि आई की पावर, ध्यान समझिएगा, 4n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आएगी कि नहीं आएगी, कहोगे सर आई क्यों नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी जब मैं बात करूँगा, ध्यान समझिएगा, आई की पावर 4n + 1 की मैं बात करने जा रहा हूँ, किसकी बात करने जा रहा हूँ, आई की पावर 4n + 1। मतलब कहने का कि आपने क्या करा, कोई भी एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करा, कितना से डिवाइड करा दोस्तों, 4 से डिवाइड करा, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1। मतलब इसको हम कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो आई की पावर 4n × आई की पावर 1 लिख सकते हैं, तो हाँ से लिख सकते हैं। अब आई की पावर 4n की वैल्यू 1 होती है, 1 × आई क्या हो जाएगी, तो आई हो जाएगी, बोलिए हाँ कि ना। तो आप कहोगे सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आई की पावर 4n + 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, आई के बराबर हो गई, और आई की वैल्यू हमारी क्या थी, √-1। तो आपको जो इच्छा करेगा आप उन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक का यूज़ इजीली कर सकते हैं, या तो फिर इसको आई लिखेंगे या फिर √-1 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आई की पावर कितनी है हमारे पास, मान लीजिए 17 है, कितनी है, 17 है, तो 17 को क्या लिखेगा सर, तो आई का पावर 4 से डिवाइड करें, 4 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो जो रिमाइंडर आया वही एक्सपोनेंट हो गया आपका फाइनली आई का, आप ये भी कह सकते हो। तो ये क्या आ गया, तो कहोगे सर आई का पावर 1, तो आई ही तो आया, इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए, आई डोंट थिंक सो। आई की पावर 21 हो जाएगी, आई की पावर 21, 4 से डिवाइड किए, 5 जा, रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक है। तो 4 का कोई भी मल्टीपल +1 अगर एक्सपोनेंट ऑफ आई है, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगी। इसमें किसी को कोई तकलीफ आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए
क्या गलत या सही? मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब अगर इसके आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, इसके अगर आगे बढ़े तो क्या होगा हमारे साथ, आई की पावर 4n+1 हो चुकी है। अब हमारे पास क्या आएगी भाई, तो ये आ जाएगा आई का पावर 4n प्लस कितना, तो 2, 4n प्लस कितना, तो 2 आ जाएगा। इसमें कोई तकलीफ किसी को? आई डोंट थिंक सो। अब 4n+2 की अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड आई की पावर कितनी, 2, आई की पावर कितनी, 2। एक मैं छोड़ के चल रहा हूँ, घबराना नहीं, मैं बताऊंगा। आई की पावर 4n की वैल्यू फिर से 1 हो गई और इंटू ये आई स्क्वायर हो गई। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अच्छा, और आई स्क्वायर की वैल्यू फर्दर हमको पता है कि -1 होता है। कितना होता है, -1। तो आप कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो आप कह लोगे ना कि आई की पावर 4n प्लस 2, तो जो रिमाइंडर आया, ध्यान समझना, जो रिमाइंडर आया 4 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 2 आया, वही इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया आई की पावर 2। और आई की पावर 2 की वैल्यू हमको पता है -1 होता है। कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। एंड सो दैट एक और रिजल्ट हमारे पास आ चुका है कि अगर i की पावर 4n+2 हो, इस फॉर्म का हो, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, i की पावर 2 मिलेगी, जिसकी वैल्यू असाइंड कितनी है, -1 है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सर i की पावर अगर हमारे पास 42 है, कितनी है, 42 है, तो कहोगे सर 10 से डिवाइड लगा लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10, सॉरी 10 नहीं, 4 से डिवाइड लगा लेंगे, प्लस कितना, तो 2, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। मतलब या तो फिर इसको आई स्क्वायर लिखेंगे या फिर इसको सर लिख देंगे -1, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। जो लास्ट है वो मैं चल रहा हूँ। रिमाइंडर कितना आ गया, 3, 4 से आपने डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब क्या करें सर, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, तो अब क्या करें। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है ऑप्शन भाई मेरे, क्यों नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन की कोई कमी है हमारे पास, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड, फिर से वही वाली बात, आई की पावर 3। तो सर आई की पावर 3 की वैल्यू तो आपने बताई नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये बताई है, पावर 3 का वैल्यू आपने बताया नहीं, तो इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग कर ही लेते हैं, आई की पावर 3 निकालेंगे। क्या हम 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। आई की पावर 2 + 1 लिख सकते हैं, आई की पावर 2 + 1 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ब्रेकआउट करके आई की पावर 2 × आई की पावर 1 मतलब आई लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। तो आपको क्या, आई की पावर 2 का मतलब क्या होगा, -1, और -1 × आई हो गया, -1 × क्या हो गया, आई हो गया। मतलब समझ गया, आपको क्या आ गया, माइनस का आई आ गया, माइनस का आई आ गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि आई की पावर अगर कितनी है, 4n+3 है, 4n+ कितनी है, 3 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, या तो फिर आई की पावर 3 के बराबर आप लिखोगे इसको, या फिर कहोगे कि सर इसको हम -i लिख ले, तो कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं दिक्कत है दोस्तों हमारे, कोई इसमें कोई कहीं तकलीफ, कोई कहीं समस्या नहीं है। अगर आप क्या करते हो, आई की पावर कितने ले लेते हो, 1 मिनट का समय देना, क्योंकि ये थोड़ी सी समस्या हो रही है। 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं -i, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों -i। तो आपने देखा एक चीज़ को कि भाई जब i की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, √-1, 2 है तो -1, और यहीं पर हम कहीं लिख लेते हैं i की पावर 3 की वैल्यू -i भी ही है। यहाँ पर हम लिख ले, कहीं पर है स्पेस हमारे पास नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो i की पावर 3 हम यहीं पर लिख लेते हैं, i की पावर 3 क्या होगी, -i हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -i हो जाएगी, ठीक है। i की पावर 4 कितनी हो गई, 1 हो गई, और उसके कारण से 4 का कोई भी मल्टीपल जब i के पावर में आएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 1 हो जाएगा। पावर एक ज़्यादा होगा 4 के मल्टीपल से, उस केस में वैल्यू i आएगा, √-1 आएगा, 2 हुआ तो स्क्वायर आ जाएगा, या फिर -1। 3 के केस में i का पावर 3 बच जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर हुआ
आफ्टर डिवाइडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ i बाई 4। जब आप i के पावर को 4 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही फाइनल पावर ऑफ क्या है, i है, वही फाइनल पावर ऑफ क्या है, i है। अब ध्यान समझिएगा, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को पहले करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या कहा, i की पावर 19 प्लस i की पावर 13 माइनस i की पावर 4। तो भाई मेरे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड किया, इसके पावर को कितना टाइम्स लगा, 4, रिमाइंडर कितना है भाई मेरे 3। जहाँ पर क्या हो जाएगा उसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर 3 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 1, और माइनस कितना है i की पावर 4। तो कहोगे सर यहाँ पर तो सीधा आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, i की पावर 3। बोलिए हाँ, जो रिमाइंडर है वही उसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, i की पावर 1, और यहाँ हो जाएगी -1। तो i की पावर 3 अभी हमने बताया आपको कितना होता है, -i होता है दोस्त, -i, और यहाँ पर क्या हो गया +i, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0। रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, -1। तो यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत प्यारा सा, समेशन i इक्वल्स 1 to 20, i इक्वल्स टू 1 to 20, और या फिर ऐसे किए, ठीक है, i लिखते हैं 1 से लेकर के 20 तक का। ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। समेशन, जैसे मान लीजिए i की पावर, अगर हमारे पास यहाँ पर i की पावर क्या है, i की पावर n है, और n की जो वैल्यू है वो हम 1 से लेकर के कहाँ तक ले रहे हैं, 20 तक ले रहे हैं, 1 से लेकर के 20 तक ले रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ जरा सा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को भी मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड्स में बोल रहा हूँ, मतलब अगर 11th का एग्जाम आप देते हो तो नहीं देते लोग, कोई बात नहीं, लेकिन इसका यूज़ फर्दर हो सकता है। चलिए इसका हम कैसे करें, कहोगे सर यहाँ तो इसको सीधा अगर हम खोलेंगे तो ये हमसे कह रहा है कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर कितनी, सॉरी यहाँ 2 बार मैंने लिख दिया क्या, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको कि सर यहाँ पर i की पावर 1 हो गई, i की पावर 2 हो गई, i की पावर 3 हो गई, एंड सो ऑन का होगा कि सर i की पावर कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इतनी बड़ी वैल्यू को निकालना है, इतने को निकालने जाएंगे, नहीं निकालने जाएंगे, समझिएगा। i की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। i की पावर 1 है, i लिख सकते हैं। i की पावर 2 है, क्या लिखिएगा बताइए, -1, क्या लिखिएगा जनाब, -1। i की पावर 3 को क्या लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, i की पावर 3 को क्या लिखिएगा, तो -i लिखिएगा, और i की पावर 4 को क्या लिखिएगा, +1। अब i की पावर जैसे ही 5 होगी, नहीं बात समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, मेरा कहना ये है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4, नहीं i की पावर 4 प्लस i की पावर 5, 6 एंड सो ऑन i की पावर 20। ध्यान से समझिएगा, रेपिटेशन कर रहा है क्या। अगर हम पावर 1 रखें तो पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, i होता है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। i की पावर 2 की वैल्यू कितनी थी, -1 होती है। i की पावर 3 मतलब -i, और i की पावर 4 क्या हो गई, प्लस का 1, ठीक है यहाँ तक। फिर अगर आप देखोगे तो i की पावर 5 है, i की पावर 6 है, i की पावर 7 है, i की पावर 8 है। तो i की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 4 × 1 + 1, तो i का पावर 1 ही ना है। 6 क्या है, 2 है, 7 क्या है, 3 है, और बोलिए 8 क्या है, पावर 4 है, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही साइकिल कितना बार, पावर 20 तक जाना है, कितने बार रिपीट करेगा भाई, 5 टाइम्स। कितने बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अच्छा कितने बार आएगा, 5 टाइम्स। अच्छा यहाँ पर i है, -i 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, तो 0 + 0 + 0 कहाँ तक, 5 टाइम्स। तो भाई 0 को आप जितना बार मन करे ऐड कर लीजिए, रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको 0 देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कोई समस्या है,
परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ में हमारे तीनों चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सेशन अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो बताते चलिएगा। चलिए ठीक है, हमको लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हम अगले क्लास में लेकर के जाएंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक की चीज़ों में कोई समस्या नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट कहानी जो है वो देख लीजिए, एक जो इम्पॉर्टेंट कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो? VVI नोट में लिखना, एकदम VVI नोट है। अब क्या है, बचपन से, जी हाँ दोस्तों, बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि √A मल्टीप्लाइड √B बराबर क्या होता है? √AB होता है। बात भी सही है, लेकिन ये केवल और केवल अप्लीकेबल कहाँ होगा? रियल नंबर्स पे होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा? रियल नंबर्स पे होगा। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पहला कंडीशन लेता हूँ एग्जाम्पल में, √A इंटू √B, मैं इसको लेकर रहा हूँ दोनों को रियल, दोनों को क्या ले रहा हूँ? रियल। इससे मतलब मान लीजिए कि √5 मल्टीप्लाइड क्या है? 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, √5 इंटू 4 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। √20 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये √AB हो जाएगा जब वेन √A और √B दोनों क्या है, या फिर कहिए कि A की जो वैल्यू है, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? +5, इसका स्क्वायर कीजिए +4। जब √A एज वेल एज √B बिलोंग्स टू रियल नंबर, किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर। दूसरी जो कहानी है हमारी, ध्यान समझते चलिएगा, ठीक है। ये होगा लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। जब हम दूसरी बात करेंगे जनाब, देखिए √A मल्टीप्लाइड √B, इसी की बात चल रही है। हमने क्या कर दिया, अब दोनों को इमेजिनरी लिया, पहले दोनों को रियल लिया, अब हमने दोनों को इमेजिनरी लिया। जैसे -4 इंटू -5, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। तो ऐसा नहीं कि आप अंडर ले जाकर -4 इंटू -5 20 कर दिए, वो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, -4 का मतलब क्या हो गया? अगर हम रूट अंडर कुछ लिख रहे हैं तो उसको क्या इसको क्या लिखेंगे? √4 इंटू -1, 4 इंटू -1, समझते चलिएगा। मल्टीप्लाइड क्या है यहाँ पर? √5 इंटू -1, 5 इंटू -1, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 इंटू यहाँ रह गया √-1। क्लियर है यहाँ तक? प्लस माइनस की बात मैं नहीं करूँगा अभी। यहाँ पर √5 भी बाहर आ जाएगा, √5 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बताओ? √-1 ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? I होती है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो √-4 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 2y। समझिएगा, अंडर अगर हमारे पास -9 है तो 9 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर I लगा दीजिए। √-7 है तो 7 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो √7 I लगा दीजिए, कोई तकलीफ कहीं पर नहीं है। रूट है तो प्लस माइनस अगर आपको इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। क्लियर है बात मेरी? ध्यान समझिएगा। इसको क्या लिखें? इंटू √5I। अब ये I और I जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ध्यान समझिए, ये क्या हो गया? 2√5 तो आया, लेकिन साथ में क्या आया? I²। क्या आया? I²। और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। -1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2√5, ठीक है, -2√5। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर दोनों इमेजिनरी है तो ये -√, क्या हो रहा है? AB आएगा, -√AB आएगा। कब? जब वेन √A एंड, इसको हटा देता हूं मैं जरा, इसको मैं कहीं अलग ले जाता हूं, ठीक है। क्या होगा? वेन √A और साथ में बोलिए B बिलोंग्स टू, आइए हम लिख ले फिलहाल इमेजिनरी नंबर। ये दोनों क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ है? तो नो सर, कोई तकलीफ नहीं। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या हो सकती है? दोस्तों कि √A मल्टीप्लाइड √B की बात हो रही है।
हम एक को क्या ले लिए, रियल ले लिया, दूसरे को क्या ले लिए, इमेजिनरी ले लिए। एग्जाम्पल से ही समझिए, एक को रियल लिए, एक को इमेजिनरी लिए। तो इसको अगर हम ले लेते हैं √3 और दूसरे को लेते हैं √-6, ठीक है। अब क्या हुआ जरा बताइएगा, इसको तो √3 लिखिएगा और इसको अभी हमने बताया क्या लिखिएगा, √6i लिखिएगा। बोलिए हाँ कि ना। तो ये क्या हो गया आपका √, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √18 और बाहर में क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। बात वही है, -18 आएगा, लेकिन बात वही है, या तो फिर इसको आप √, देखिए माइनस से भी लिखिएगा, √-ab भी आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर अंदर जाएगा, समझिएगा, अगर i इनसाइड जाए स्क्वायर जाए तो ये i² कहलाएगा, और i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा फाइनली -18 हो सकता है, ठीक। तो 3 × -6, तो -ab नहीं लिख करके ab ही हो जाएगा। सॉरी, ये गलत मैंने कह दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ab होगा, लेकिन जब दोनों इमेजिनरी हो तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर भी ab हो जाएगा कोई तकलीफ नहीं है, ab हो जाएगा। और कह सकते हैं कि अगर हम वैल्यू की बात करेंगे विदाउट साइन, तो ये क्या हो जाएगा, √18, √ab हो जाएगा, √ab हो जाएगा। ये कब की बात है, जब हमारा एक रियल हो और दूसरा क्या हो, इमेजिनरी हो। व्हेन one is real and another is imaginary, another क्या होगा, imaginary होगा। क्लियर है मेरी बात, अंदर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। एक रियल होगा, दूसरा क्या होगा आपका, इमेजिनरी होगा, तब भी कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन अगर दोनों इमेजिनरी हो गया जी दोस्तों, दोनों का दोनों क्या हो गया आपका, इमेजिनरी हो गया, तब कहानी बदल जाएगी। ये -√ab होगी, और इसका ध्यान रखना है आपको, इसका ख्याल रखना है। अब क्या है बात, अब बातें कुछ ऐसी हैं, जैसे ही रियल नंबर्स की बात हो गई, इमेजिनरी की बात हो गई, और इमेजिनरी की जब बात हो गई तो देखिए, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, केवल इंट्रोडक्शन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फाइनली हम अपने टॉपिक पे पहुंच गए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib is called a complex number, is called a, बोलिए, complex number, complex numbers where a as well as b belongs to real numbers। a और b क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, या तो फिर आप z लिख लो, या फिर z को ऐसे क्रॉस कर दो। तो आपको याद है ये इंटीजर के लिए भी यूज होता था, लेकिन ये हमारा स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही यूज होगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं, ग्रेटर में भी कर सकते हैं, कोई लेटर, मतलब आप कैपिटल लेटर का भी यूज कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत तकलीफ नहीं है। तो कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा। सो फाइनली क्या हो गया कि z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, एक नंबर जैसे a + ib के फॉर्म का, क्या है, ib के फॉर्म का, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पर, अब यहाँ पर दो पार्ट है, जहाँ पर वेयर हमने क्या कहा, a और b क्या है, रियल नंबर से, a और b क्या है, रियल नंबर से। लेकिन हम क्या कहते हैं, a और b रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हो जाता है रियल पार्ट और दूसरा हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल अगर हमको z की बात करनी हो तो वो हम कहेंगे a, एंड
इमेजिनरी, समझा रहा हूँ इस बात को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करेंगे तो करेंगे हम b। क्या बात करेंगे? b। समझिएगा, अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 3 + 4i, क्या लिखते हैं दोस्तों 4i। अब इसमें क्या है, ध्यान से अगर आप देखो तो दो पार्ट है, एक हमारा क्या है यहाँ से इसके पास क्या होगा, एक रियल पार्ट होगा, ये क्या होगा अपना रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट होगा, और ये जो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट्स, एक रियल पार्ट और एक क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट अगर हमको यहाँ पर लिखना होगा कि r, ठीक है r e लिख लेते हैं, r भी लिख सकते हैं, z, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इमेजिनरी z जो लिखना होगा अगर हमको, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना होगा, सिंपली क्या लिख देंगे 4। साइन के साथ काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं? साइन के साथ। अगर यहाँ -4 आ रहा था तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता? -4 होता। ये बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर है कहीं ना कहीं जो कि क्या है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला करके बनाया गया हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल उसमें रियल पार्ट ही हो, केवल उसमें इमेजिनरी पार्ट ही हो और दोनों पार्ट हो? तो हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, पहले ये समझते चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया आपका, a + ib के फॉर्म का हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ a और b आपका कहीं ना कहीं रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप अगर नंबर सिस्टम की बात करोगे, अगर आप नंबर सिस्टम की बात करो तो याद करो ये सबसे बड़े पायदान पे कौन हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको याद होगा सबसे छोटा कौन है? नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते, तो वो सबसेट किसका हो जाएगा? वो सबसेट किसका हो जाएगा? जल्दी से बताते चलिए, वो सबसेट किसका हो जाएगा? ऊपर नहीं लेके चलते, सबसेट लेके चलते हैं। वो सबसेट किसका हो जाएगा? होल नंबर्स का। वो किसका? तो इंटीजर्स का। वो किसका? तो रेशनल नंबर्स का। वो किसका? तो रियल नंबर्स का। वो किसका? जल्दी से बताइए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मतलब कहानी ऐसे कुछ है, यहाँ पर अगर ये नेचुरल है तो यहाँ पर ये होल हो गया, यहाँ पर ये रेशनल हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? रियल हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। कहानी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको सर आगे इसमें कुछ छूट गया, नेचुरल में 0 1 2 मान लीजिए कुछ, सॉरी 0 1 2 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 1 2 3 ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। ठीक है, उसके साथ क्या मिल गया? 0 मिल गया, होल मिल गया। होल के साथ साथ यहाँ पर अगर रेशनल की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, रेशनल में 3/4 मिल गया, -3/4 मिल गया, 5/6 मिल गया, ये रेशनल हो गया। ठीक है, और रेशनल के साथ जैसे ही रेशनल मिला, √2 √3 क्यूबिक रूट ऑफ 6 एटसेट्रा, ये क्या हो गया? रियल हो गया। अब इसके साथ क्या मिल गया? √-5 मिल गया, √-4 मिल गया। अब ये सारे के सारे क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। तो इस तरह से 1/1 क्या है? एक दूसरे का फॉर्म है, आप ये कह सकते हो। तो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं वो देखते हैं हम लोग। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस हम ib लिख रहे हैं, a प्लस ib x प्लस iy, हर किसी का अपना मन है, वो अपना अलग अलग फॉर्म में डालता है। तो यहाँ पर क्या है? इसके 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 और 3। कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन है? ध्यान समझिएगा, कौन कौन है? ध्यान समझिएगा। इसके 3 पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट है वो क्या है? बोलिए, प्योरली रियल। प्योरली रियल, प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होगा? कब होगा? जब b की वैल्यू 0 होगी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो प्योरली इमेजिनरी। प्योरली कह सकते हैं इमेजिनरी। और तीसरे को कह सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी। पहले बात को समझिए, तीसरे की हम बात नहीं करेंगे। तीसरा वही खुद ही है, वहाँ खुद ही है। ठीक है, तो प्योरली रियल कब होगा दोस्तों? प्योरली रियल कब होगा ये बताइए जरा सा। प्योरली रियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। दैट इज वहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज b की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं z इक्वल्स टू 3, तो ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं मतलब ये 0 आई है, तो ये क्या हो गया? प्योरली रियल हो गया। अगर हम लिख रहे हैं z की वैल्यू -5 नहीं, तो ये क्या होगा? प्योरली रियल हो, क्योंकि यहाँ अगर हम +0 आई लिख रहे तो कोई दिक्कत
नहीं, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप -5 लिख सकते हो, वो आपका क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया। प्योरली इमेजिनरी ये कब होगा, जब हमारा रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को, ठीक है, नहीं मतलब कह सकते हो दैट इज रियल पार्ट 0 है, मतलब क्या, ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। प्योरली क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो z इक्वल्स टू अगर हम लिख लेते हैं 4i, तो इसको क्या लिखिएगा सर, तो 0 + 4i नॉर्मल फॉर्म में। तो हाँ, अगर हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू -3i, मतलब क्या हो गया, ये 0 - 3 है। तो रियल पार्ट जहाँ पर 0 हो गया वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, और जहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया वो आपका प्योरली रियल हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। और तीसरे पार्ट की बात खुद ही है, जहाँ पर क्या होगा, ए भी नॉन जीरो होगा, बी भी नॉन जीरो होगा, मतलब इसमें दोनों पार्ट होगा। पार्ट हम क्या कहें इसको, कुछ नाम मत दीजिए, सिंपली कह लीजिए कि ए भी नॉन जीरो होगा एज वेल एज बी भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये सही वाला नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातें सबों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें ही आज के क्लास में हम लोग करेंगे। इसका अलजेब्रा, जी हाँ दोस्तों, इसका अलजेब्रा, इसका कंजुगेट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। आपने इसमें देखा कि नंबर सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर्स ही आगे बढ़ करके दोनों को रियल के साथ जब जुड़ा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन करा। वहाँ पर हमने आयोटा के बारे में एक्सप्लेन किया। इन सभी चीज़ों को आप एकदम बारीकी से देखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, ठीक है भाई, बाय बाय।